जय हिंद गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज पता है क्या है? आज है हमारा लास्ट डे, मतलब डे नंबर 30। भाई बड़ी खुशी हो रही है कि हमने क्या कर लिया। 30 दिन लगातार लगातार, समझ रहे हो, कंसिस्टेंसी के साथ हमने रोज़ 10 वर्ड करे हैं, रोज़ नए वर्ड सीखे हैं। तो भाई बहुत ही ज़्यादा बढ़िया है, बहुत ही ज़्यादा बढ़िया। ठीक है, आज भी हम लास्ट बार करेंगे अपने 10 वर्ड्स और इस 30 डे चैलेंज को कंप्लीट कर देते हैं आज। तो हमारा फर्स्ट वर्ड है आज का फ्लिपेंट। फ्लिपेंट का मतलब क्या होता है भाई? फ्लिपेंट का मतलब होता है नॉट शोइंग अ सीरियस और रिस्पेक्टफुल एटीट्यूड। क्या मतलब? कि जब कोई इंसान किसी सीरियस बात को क्या करे, मजाक में ले या फिर बिना रिस्पेक्ट के कैजुअली रिएक्ट कर दे, तो उसको हम बोलते हैं फ्लिपेंट। समझ गए? इसका सेंटेंस हो जाता है अ कैंडिडेट फ्लिप एंड रिप्लाई इन अ जॉब इंटरव्यू। कि कैंडिडेट ने भाई बहुत ही ज़्यादा अनसीरियस, क्या हुआ, बहुत ही ज़्यादा अनसीरियसनेस में क्या किया, एक रिप्लाई कर दिया, बिल्कुल ही उसने कैजुअल वे में। ठीक है, कुछ भी सीरियस नहीं लिया उसने। सिनोनिम हो जाते हैं कैजुअल। कैजुअल मतलब कि बहुत ही ज़्यादा, मतलब कैजुअली लेने वाला, आराम से, जो मतलब इतना सीरियस नहीं लेता। इररेलेवेंट होता है, इररेलेवेंट मतलब बिल्कुल ही ज़्यादा क्या करना, रिस्पेक्ट नहीं दिखाना, इररेलेवेंट होना। ठीक है। फ्रिवोलस, फ्रिवोलस का मतलब होता है भाई हल्की और बिना सच वाली बात। ठीक है, हल्की और बिना सच वाली बात, उसको हम बोलते हैं फ्लेवरस। केयरलेस हो जाना, लापरवाह हो जाना भाई, इनसेंसिटिव हो जाना, कि दूसरों की फीलिंग्स को ना सोचते हुए कुछ भी बोल देना, उसको बोलते हैं इनसेंसिटिव। एंटोनिम हो जाता है सीरियस। सीरियस कौन होता है? सीरियस होता है भाई गंभीर, गौतम गंभीर, सीरियस। शक्ल देखिए उनकी, वो कैसे रहता है भाई? हमेशा सीरियस रहता है, गंभीर रहता है। अर्नेस्ट, अर्नेस्ट होता है भाई ईमानदार, सिंसेयर बंदा। रिस्पेक्टफुल, जो दूसरों की क्या करे, रिस्पेक्ट करे, आदर सम्मान करे। थॉटफुल, दूसरों के बारे में सोचे, ठीक है, सोच समझ कर बोलने वाला। सिंसेयर है, सिंसेयर कौन होता है भाई? जो सच्चा इंसान है उसको हम बोलते हैं सिंसेयर। नेक्स्ट हमारा वर्ड होता है फ्लरिश। फ्लरिश का मतलब होता है टू ग्रो सक्सेसफुली, प्रॉस्पर और डेवलप वेल। कि जब कोई इंसान बिजनेस, प्लांट या आइडिया बहुत ही अच्छे से ग्रो करे और सक्सेस पाए। ठीक है, जब कोई इंसान क्या करे, कि जब कोई इंसान इन सभी चीज़ों को बिजनेस में क्या कहते हैं, सक्सेस पा ले। ठीक है, किसी आइडिया में सक्सेस पा ले। ठीक है, तो उसको हम बोलते हैं फ्लरिश करना, मतलब बढ़ना। ठीक है, किसी चीज़ में सक्सेस बढ़ना। अ थ्राइविंग बिजनेस दैट फ्लरिशेज विद कम्युनिटी सपोर्ट। क्या हो गया? एक बिजनेस जो कि भाई कम्युनिटी सपोर्ट की वजह से बढ़ गया। सिने में होता है थ्राइव। थ्राइव का मतलब होता है अच्छे से, ठीक है, अच्छे तरीके से क्या होना, काम करना, थ्राइव। प्रॉस्पर, प्रॉस्पर होता है भाई सफल होना। ठीक है, सफल होना। ब्लूम करना, ब्लूम करना मतलब कि खिल उठना। ग्रो करना, ग्रो मतलब बढ़ना। ठीक है, और सक्सीड मतलब सफल होना। एंटोनिम में होता है डिक्लाइन। डिक्लाइन मतलब भाई गिरावट आना, डिजेनरेट होना, कि खराब हो जाना। ठीक है, हिंडर हो जाना, रुकावट आ जाना, फेल हो जाना, नाकामयाब हो जाना। वेदर, ठीक है, विदर, विदर मतलब होता है भाई कि मुरझा जाना। समझ गए? मुरझा जाना। नेक्स्ट वर्ड हो जाता है हमारा फोमेंट। फोमेंट का मतलब होता है टू एनकरेज और स्टायर अप ट्रबल, वॉयलेंस और डिसएग्रीमेंट। कि भाई किसी चीज की स्टायर करना, ठीक है, टू एनकरेज और स्टायर अप ट्रबल, किसी की चीज की क्या होती है, कि भाई लड़ाई, किसी लोगों की लड़ाई, दंगे को, झगड़े को क्या करना, बढ़ाना। जब किसी की लड़ाई झगड़े वगैरह को जब हम क्या करते हैं, आग लगा देते हैं ना, उसको हम बोलते हैं फोमेंट करना। स्प्रेडिंग रूमर्स टू फोमेंट अ पब्लिक डिसएग्रीमेंट। कि भाई स्प्रेडिंग रूमर्स टू फोरमेंट, फोमेंट मतलब कि बढ़ाना। बढ़ाना किस बात को? कोई भी झगड़ा हो गया, रूमर होगी, या फिर कोई भी ऐसी चीज़ें होगी कि किसी चीज़, किसी के बारे में बातें थी, तो उसको ऐसे बढ़ा चढ़ा कर बताना कि दूसरों को क्या हो जाए, डिसएग्रीमेंट क्रिएट हो जाए। समझ गए? सिनोनिम होता है इंसाइट करना। इंसाइट मतलब, इंसाइट का मतलब होता है भाई बढ़ाना। ठीक है, भड़काना। प्रोवोक करना, प्रोवोक का मतलब क्या होता है, भड़काना। फिर होता है इंस्टिगेट करना। इंस्टिगेट मतलब शुरू करना किसी चीज़ को। एजिटेट करना, एजिटेट मतलब भाई खिजलाना, भड़का देना। स्पार्क करना, स्पार्क मतलब भाई चिंगारी या शुरुआत लगाना। एंटीम होता है क्वेल। क्वेल का मतलब होता है शांत करना, काम करना, शांत करना। पैसिफाई भाई कम करना, सप्रेस करना, दबा देना। सूद कर देना, सूद मतलब भाई आराम दे देना। नेक्स्ट हमारा वर्ड है फोरबिड। फोरबिड का मतलब होता है टू रिफ्यूज और टू अलो समथिंग। टू रिफ्यूज टू अलो समथिंग, कि भाई किसी काम को करने की परमिशन ना देना या मना कर देना। ठीक है, फॉरबिड कर देना, मना कर देना। ठीक है, मनाही। समझ गए? फॉरबिड का मतलब होती है मनाही। रूल्स दैट फॉरबिड सर्टेन बिहेवियर्स फॉर सेफ्टी। ये जैसे रूल्स हैं
रूल्स क्या होते हैं? रूल्स कुछ क्या होते हैं भाई? बिहेवियर, और कुछ रूल्स होते हैं वो सेफ्टी के लिए होते हैं, जो कि आपको ऐसे काम करने के लिए फोरबिड करते हैं जो आपके लिए अच्छे नहीं है। समझ गए? चलिए में होता है बैन कर देना। बैन मतलब कि भाई बिल्कुल ही प्रतिबंध लगा देना, प्रोहिबिट कर देना, मना कर देना, प्रिवेंट करना, बचाना। ठीक है। और फिर क्या होता है? फोरफेंड करना। फोरफेंड होता है रोक देना। फोरफिड और फोरफेंड एक एक ही बात है। रिस्ट्रिक्ट कर देना, सीमित कर देना। एंटोनिम्स हो जाते हैं अलो करना। भाई अलो मतलब इज्जत या फिर इजाजत देना। परमिट करना, परमिट मतलब भाई इजाजत देना। अप्रूव कर देना, अप्रूव मतलब मंजूरी कर देना। एनकरेज करना, किसी को क्या करना? प्रोत्साहन देना। ठीक है। ऑथोराइज करना, अधिकार दे देना। ऑथोराइज का मतलब होता है अधिकार। नेक्स्ट हमारा वर्ड होता है फॉर्मर। फॉर्मर का मतलब होता है हैविंग बीन समथिंग इन द पास्ट, कि भाई किसी चीज में रहा हो। ठीक है। किसी चीज या किसी काम में क्या हो, वो पहले से ही वो कर चुका हो, तो उसको बोलते हैं फॉर्मर। जो पहले था लेकिन अब नहीं है। ठीक है। जो पहले था लेकिन अब नहीं है। पास्ट रोल और करंट रोल जैसे अ रिकॉग्नाइज्ड कैप्टन नाउ अ फॉर्मर लीडर। क्या है? एक रिकॉग्नाइज्ड कैप्टन जो पहले बहुत ही नामा, ठीक है, बहुत ही माना हुआ कैप्टन था, अब वो क्या है? फॉर्मर लीडर है। वो अब लीडर नहीं है, वो पहले था। सिनोनिम में हो जाएंगे प्रीवियस। प्रीवियस मतलब पहले। ठीक है। पहले वाला। अर्लियर, अर्लियर भी पहले। एक्स, एक्स क्या होता है भाई? एक्स का मतलब होता है भाई भूतपूर्व। भूतपूर्व होता है भाई पहला। प्रायर, प्रायर का मतलब होता है पहले का। ओल्ड, ओल्ड का मतलब क्या होता है? पुराना। एंड इनमें होता है करंट। करंट और जो अभी चल रहा है। प्रेजेंट, प्रेजेंट में मतलब अभी। एग्जिस्टिंग, एग्जिस्टिंग के मतलब क्या है? मौजूदा। ठीक है। न्यू, नया है। लेटर, लेटर क्या होता है? बाद वाला। समझ गए? नेक्स्ट हमारा वर्ड हो जाता है फॉर्मिडेबल। फॉर्मिडेबल का मतलब क्या होता है भाई? फॉर्मिडेबल का मतलब होता है वेरी पावरफुल, इंप्रेसिव और इंस्पायरिंग। क्या मतलब? कि जो इतना ज्यादा पावरफुल हो या स्ट्रांग हो कि देखकर ही बंदा डर जाए। समझ गए? देखकर ही बंदा डर जाए और उसको रिस्पेक्ट देने आ जाए, या फिर उसको क्या करे? उसको क्या करे? बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट दे और उससे डर डर कर रहे, उसको हम बोलते हैं फॉर्मिडेबल। समझ गए? जैसे ये बंदा है। सेंटेंस होएगा एन एथलीट फेसिस अ फॉर्मिडेबल चैलेंज इन द फाइनल मैच। ठीक है। फाइनल मैच में वो इतना स्ट्रॉन्ग ओपोनेंट निकला कि भाई उसको क्या हुआ? सबको टफ चैलेंज या कंपटीशन देना पड़ा या मिला उसको। सिने में होता है पावरफुल। पावरफुल का बहुत ही ज्यादा शक्तिमान भाई। फॉर्मिडेबल मतलब, फॉर्मिडेबल वो होता है जिसको रोका ही नहीं जा सकता। समझ गए? सिंपल भाषा में, जिसको रोका ही नहीं जा सकता। रोका ही नहीं जा सकता वो होता है फॉर्मिडेबल, जो रुकता ही नहीं। सिनेमा होता है पावरफुल। पावरफुल बहुत ज्यादा शक्तिशाली। स्ट्रॉन्ग होता है मजबूत। स्केरी, स्केरी होता है भाई डरावना। इंटिमिडेटिंग, ठीक है। इंटिमिडेटिंग मतलब भाई जो डर पैदा कर दे अपने अंदर, जिसको देखते ही डर हो जाए। फियरसम, फियरसम होता है भाई भयानक सा। फियरसम कौन होता है? भयानक। देन और एंटोनिम वीक, कमजोर, हार्मलेस, जिससे भाई कोई हमें हार्म ही नहीं हो सकता, जिससे कोई हमें हानि पहुंच ही नहीं सकती। ठीक है। ट्रिवियल है, ट्रिवियल होता है भाई मामूली सा। जेंटल, जेंटल होता है बहुत ही ज्यादा नरम स्वभाव वाला। माइल्ड है, बहुत ही ज्यादा कम है, थोड़ा सा है। नेक्स्ट हमारा वर्ड होता है फोरसेक। फोरसेक का मतलब होता है टू लीव और अबेंडन समवन और समथिंग। क्या मतलब? किसी इंसान या किसी चीज को हमेशा के लिए छोड़ देना। ठीक है। उसको हम बोलते हैं फोरसेक करना, या वो किसी का साथ ना देना, उसको हम बोलते हैं फोरसेक कर देना। ट्रू फ्रेंड्स नेवर फोरसेक ईच अदर इन डिफरेंट टाइम्स। जो असली दोस्त होते हैं, सच्चे दोस्त, मुश्किल वक्त में क्या करते हैं? एक दूसरे का साथ कभी भी नहीं छोड़ते। समझ गए? फोरसेक मतलब साथ छोड़ देना। और अच्छे दोस्त क्या होते हैं? वो किसी का साथ नहीं छोड़ते। सिनेमा होता है अबेंडन कर देना। अबेंडन मतलब छोड़ देना। डिजर्ट कर देना। डिजर्ट मैंने पहले भी बता रखा है। डिजर्ट का मतलब होता है भाई साथ छोड़ देना। लीव, लीव कौन होता है भाई? लीव मतलब छोड़ना, डिस्कार्ड कर देना, त्याग देना। रिनाउंस कर देना। रिनाउंस का मतलब क्या होता है? त्याग देना। सपोर्ट करना, साथ देना। कीप, कीप होता है भाई रख लेना। रिटेन करना, वापसी लाना। प्रोटेक्ट करना, बचाना। एम्ब्रेस करना, एम्ब्रेस मतलब भाई अपनाना। समझ गए? देन होता है हमारा फोर्थ राइट। ठीक है। फोर्थ राइट, फोर्थ राइट का मतलब होता है ऑनेस्ट, डायरेक्ट एंड स्ट्रेट फॉरवर्ड। जो कि बंदा क्या है? जो बिना घुमाए फिराए सीधी बात बोले, उसको हम बोलते हैं फोर्थ राइट। ठीक है। जो अपना ओपिनियन डायरेक्ट रख दे, उसको हम बोलते हैं फोर्थ राइट। जो बिना घुमा फिराए बात नहीं करता। अ मैनेजर गिव्स फोर्थ राइट फीडबैक ड्यूरिंग अ टीम रिव्यू। जो एक मैनेजर था उसने बेहद सीधा साधा क्या कर दिया? एक फीडबैक दे दिया ड्यूरिंग द टीम इंटरव्यू या टीम रिव्यू। टीम रिव्यू के दौरान उसने एक सीधा साधा अपना क्या कर दिया? एक फोर्थ राइट फीडबैक दे दिया। सिने होता है आउटस्पोकन। आउटस्पोकन होता है भाई जो खुलकर बात करता है, ऑनेस्ट होता है, सच। ठीक है। सच्चाई बोलने वाला ऑनेस्ट होता है, जो सच्चा बंदा होता है। डायरेक्ट होता है, जो भाई कुछ नहीं सोचता, सीधा मुंह पे बोलता है। फ्रैंक,
फ्रैंक का मतलब होता है भाई जो स्पष्ट बोलता रहता है, ठीक है, जो कुछ ऐसे नहीं देखता कि भाई झूठ बोलना है या घुमा फिरा के बोलना है, जो मन की बात होती है वो बोल देता है। कैंडिड, कैंडिड होता है भाई कुछ भी, ठीक है, एकदम से हो जाना कि दिल की बात खुलकर बोल देना, ठीक है, उसको हम बोलते हैं कैंडिड। एंड ये होता है डिवियस, डिवियस होता है भाई चालाक, समझिए, चालाक और घुमा फिरा कर बात करने वाला। डिसऑनेस्ट, जो सच्चाई नहीं बोलता, ठीक है, ईमानदार नहीं है। अनकैंडिड, अनकैंडिड कौन होता है भाई, खुलकर ना बोलने वाला। सीक्रेटिव, सीक्रेटिव होता है भाई राज छुपा के रखने वाला। इवेसिव, इवेसिव होता है भाई सीधा जवाब ना देने वाला और घुमा फिरा कर बोलने, सॉरी, हाँ, सीधा जवाब ना देना, घुमा फिरा कर बोलने वाला। नेक्स्ट हमारा फ्रेग्रेंस, फ्रेग्रेंस तो चलो पता ही होगा, फ्रेग्रेंस होते हैं भाई अ प्लीजेंट स्वीट स्मेल, ठीक है, कि बहुत ही ज्यादा खुशबूदार, कि बहुत अच्छी स्मेल को हम बोलते हैं फ्रेग्रेंस। द फ्रेग्रेंस ऑफ फ्रेश फील्ड, फ्रेश फ्लावर फील्ड द रूम विद अरोमा, जो भाई बिल्कुल ताज़ा फ्लावर्स थे, उन्होंने क्या किया, उन्होंने जो पूरे रूम में फ्रेग्रेंस भर दी, ठीक है, खुशबू ही खुशबू भर दी। सिनोनिम होता है अरोमा, अरोमा का मतलब होता है भाई खुशबू, समझ गए, खुशबू। अरोमा, परफ्यूम, परफ्यूम क्या होता है भाई, परफ्यूम का मतलब भी होता है सुगंध, ठीक है, परफ्यूम खुशबू। सेंट, सेंट भी क्या होता है भाई, सेंट का मतलब महक, ठीक है। फिर होता है बोके, बोके होता है भाई, बोके होता है जो फूलों का गुलदस्ता होता है ना, खुशबूदार फूलों का गुलदस्ते को हम बोके कहते हैं। एसेंस, एसेंस होता है भाई सुगंधित सार, किसी चीज की जो पीछे महक रह जाती है उसको बोलते हैं एसेंस। एंटोनिम होता है स्टेंच, स्टेंच होता है भाई बदबू, स्टिंक का मतलब बदबूदार। ओडोर, ओडोर होता है भाई, ओडोर का मतलब होता है भाई स्मेल, समझ गए, स्मेल मतलब किसी चीज की कोई भी जो स्मेल आ रही होती है उसको हम बोलते हैं ओडोर, ठीक है। फिर होता है फुलनेस, ठीक है, फाउलनेस, फाउलनेस होता है भाई गंदी स्मेल। रीक, रीक का मतलब बहुत तेज बदबू। लास्ट हमारा आज का वर्ड और हमारे 30 डेज चैलेंज का लास्ट वर्ड है फ्रेंजी। फ्रेंजी का मतलब क्या होता है भाई, फ्रेंजी का मतलब होता है अ स्टेट ऑफ अनकंट्रोल्ड एक्साइटमेंट और वाइल्ड बिहेवियर, कि भाई ऐसा एक्साइटमेंट जो बहुत ही ज़्यादा अनकंट्रोल्ड है और बहुत ही ज़्यादा वाइल्ड बिहेवियर है, ठीक है। जब लोग बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट शो कर देते हैं, गुस्सा या पैनिक में कंट्रोल खो देते हैं, या उस सिचुएशन को संभाल ही नहीं पाते, उसको हम बोलते हैं फ्रेंजी। बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड है, बहुत ज़्यादा शोर शराबा करते हैं। फैंस वेंट इनटू अ फ्रेंजी आफ्टर देयर टीम वॉन द मैच, कि भाई बहुत ही ज़्यादा क्या हो गए, बहुत ज़्यादा उत्साहित हो गए अपने, उनकी टीम जब जीती। सिनेमा में होता है मैडनेस, मैडनेस कौन होता है भाई, पागलपन शो करना, ठीक है। हिस्टेरिया, हिस्टेरिया होता है भाई बेकाबू हो जाना, हिस्टेरिया हो जाना, बेकाबू हो जाना, केओस मचा देना, ठीक है, अफड़ा तफड़ी मचा देना। पैशन, पैशन होता है भाई, पैशन का मतलब होता है बहुत तेज, ज़्यादा, बहुत ज़्यादा जुनून होना। एक्साइटमेंट, ज़्यादा उत्साह हो जाना, बहुत ज़्यादा उत्साह हो जाना। एंड होता है काम, शांत, पीस, पीस का मतलब होता है सुकून। हारमोनी क्या होता है भाई, हारमोनी होता है भाई मेल जुलाओ। फिर होता है कॉम्पोजर, कॉम्पोजर होता है भाई खुद पर कंट्रोल रखना। सेरेनिटी, सेरेनिटी होती है मन की शांति। और गाइस भाई क्या हुआ, आज हमने क्या कर दिए, 30 डेज कंप्लीट, हमारे क्या हो चुके हैं, 30 डेज कंप्लीट हो गए। हमने 30 दिनों में पता नहीं कितने सारे सिनोनिम्स कर लिए, एंटोनिम्स कर दिए, कितने वर्ड्स कर लिए, ठीक है। 30 दिन में हमने 300 से ज़्यादा वर्ड्स कर लिए हैं। और भाई मुझे इतने ज़्यादा मज़े आए ना इन 30 दिनों में आपको ये सारे वर्ड्स करवाने में। अभी भी बहुत सारे वर्ड्स रहते हैं, आपको मैं वो भी कंटिन्यू करवाऊंगा, चिंता मत करो, ठीक है। बस मेरे को थोड़ी सी ब्रेक चाहिए, मैं 10-15 दिनों की कुछ ब्रेक ले रहा हूँ, और उसके बाद मैं वापस आऊँगा, कंटिन्यू करेंगे, ठीक है, नई वीडियोस बनाएंगे, नया चैलेंज अपनाएंगे। तो भाई थैंक यू मेरे साथ रहने के लिए, मेरी इन 30 दिन तक लगातार वीडियो देखने के लिए, और मैं आपको बहुत ही ज़्यादा आभारी हूँ। तो भाई यहीं पे मैं अपनी वीडियो एंड करता हूँ, और थैंक्स बोलता हूँ कि आपने मेरी वीडियोस देखी। और एक चीज़ और बोलता हूँ कि लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और देखते रहिए मेरी वीडियोस आने वाले फ्यूचर में। तो भाई थैंक यू, जय हिंद और जय भारत।